जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस कथा के कहने और सुनने के जो फल और प्रभाव बताए हैं, उनकी सफलता के लिए तुलसीदास जी ने बालकांड है उसमें सभी ईश्वर गुरु की वंदना की है। उनमें सबसे पहले उन्होंने मंगलाचारण, गुरु वंदना, ब्राह्मण संत वंदना, खल वंदना, संत असंत वंदना, राम रूप से जीवमात्र की वंदना। तुलसीदास जी ने अपनी दीनता और राम भक्तिमय कविता की महिमा भी इसमें गाई है। कवियों की वंदना की है। वाल्मीकि वेद, ब्रह्मा, देवता, शिव, पार्वती आदि की वंदना की है। श्री सीताराम प्रभु की वंदना की है। राम नाम की वंदना की है। श्री राम गुण, श्री रामचरितमानस की महिमा की वंदना की है। इस प्रकार से कल से नव दुर्गा पर्व प्रारंभ हो रहा है और यहाँ पर तुलसीदास जी ने पेज नंबर 36 पर श्री रामचरितमानस में भगवान शिव और पार्वती की वंदना की है, जो आप लोग ध्यान से सुनिए। और उस वंदना में भगवान तुलसीदास जी भगवान शिव और पार्वती से प्रार्थना करते हैं कि मैंने श्री रामचरितमानस की कथा में जो प्रभाव इसको पढ़ने और कहने के लिखे हुए हैं, वो भगवान शिव और पार्वती जी की कृपा से पूर्ण हों, सफल हों। और यहाँ पर देखिए पेज नंबर 37 पर ये वंदना दी गई है। पुनिबंदौ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मंजन पान पाप हरे का, कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। अब यहाँ पर महेश भवानी जी की वंदना है। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रभनौ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा शिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा, शावर मंत्र जाल जिन्हि शिर जा। अनमिल आकर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की है, तो सावर मंत्र समूह की रचना शिव पार्वती जी ने की हुई है। जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही इनका होता है, तथापि श्री शिवजी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो में सुमहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमरि शिवा शिव पाय पसाओ, वर्णौ राम चरित चित चाओ। वो उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। भनित मोर शिव कृपा विभाति, ससि समाज मिल मनहु सुराती। जे यही कथहि स्नेह समेता, कहीं हहीं सुन हहीं समुझ सचेता। हो हहीं राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी, जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के
साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने हूँ सोच हूँ मोहि पर, जो हर गौर पसाओ, तो फुर हों जो कहूँ शब भाषा भनित प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।